द सब्सटेंस एक बॉडी हॉरर मूवी है। एक सब्सटेंस की मिसयूज कितना भयानक हो सकता है वो इस मूवी में दिखाया गया है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ स्पार्कल एक फेमस और सक्सेसफुल हॉलीवुड स्टार है जो एक लॉन्ग रनिंग एरोबिक्स टीवी शो करती है। अपने 50th बर्थडे पर एलिजाबेथ को उस शो की प्रोड्यूसर अचानक जॉब से फायर कर देता है क्योंकि अब एलिजाबेथ की एज हो चुकी है और टीवी शो के लिए एक न्यू यंग लड़की की ज़रूरत है। दुखी एलिजाबेथ रोड पे अपनी बिलबोर्ड पोस्टर हटाते देख डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। हॉस्पिटल में एक यंग मेल नर्स सीक्रेटली उसे एक फ्लैश ड्राइव देता है जिस पे लिखा था द सब्सटेंस, एक ब्लैक मार्केट सीरम जो प्रॉमिस करता है अपनी एक यंगर और ब्यूटीफुल और परफेक्ट वर्जन वो देगा। एलिजाबेथ पहले उसे फेंक देती है, बाद में पब में एक हैप्पी यंग कपल को देख के वो डेस्परेट होती है। पेन ड्राइव निकाल के उस पे लिखा नंबर पे कॉल करके वो सब्सटेंस ऑर्डर करती है। उसे एक कोड और एड्रेस मिलता है जिसे लेके एलिजाबेथ एक अजीब लोकेशन पहुंचती है और कोड स्कैन करके अपने बॉक्स लेके लौट आती है। बॉक्स में सीरम, स्टेबलाइजर, इंजेक्शंस, सब कुछ का इंस्ट्रक्शन और रूल्स लिखा होता है। रूल्स के मुताबिक एक सिंगल यूज एक्टिवेटर सीरम को इंजेक्ट करना होगा। एलिजाबेथ वो इंजेक्ट करती है। थोड़ी देर में उसकी बॉडी अजीब रिएक्ट करती है और कुछ टाइम बाद उसकी बैक साइड स्लिट से बाहर आती है एक ब्यूटीफुल यंग वर्जन जिसका नाम है सू। अब रूल्स के मुताबिक उस किट से सू एलिजाबेथ की स्लिट को स्टिच करती है। एलिजाबेथ अब 1 वीक तक अनकॉन्शियस और इनएक्टिव रहेगी और उसके लिए इंट्रावेनसली वीकली फूड सप्लाई भी किट में होता है। सू उसे रिस्ट पे सेट कर देती है। इसी 7 दिन तक सू अवेक रहेगी और हर एक दिन में उसे खुद की बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए एलिजाबेथ के बॉडी से सीरम निकाल के खुद को इंजेक्ट करना होगा। सू इंजेक्शन से वो सीरम निकाल के खुद को इंजेक्ट करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिजाबेथ की ओल्ड टीवी शो कंपनी में उसकी रिप्लेसमेंट की एक एड देख के सू वहाँ ऑडिशन की प्रिपरेशन करती है। ऑडिशन में सभी उसकी ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस्ड थे और इंस्टेंटली उसे हायर किया जाता है। जल्दी ही सू एक ओवरनाइट सेंसेशन बन जाती है। अब 7 दिन बाद सू और एलिजाबेथ को स्विच करना होगा। यही रूल्स है कि 1 वीक सू एक्टिव रहेगी, नेक्स्ट वीक एलिजाबेथ। इसी तरह एलिजाबेथ के बॉडी में कॉन्स्टेंटली सू के लिए स्टेबलाइजर सीरम जनरेट होगा और दोनों बॉडी में बैलेंस रहेगा। तो अब सू स्विच करती है और एलिजाबेथ जाग जाती है और सू के लिए रखा फूड सप्लाई उसके रिस्ट पे फिट करती है। इसी बीच उसका रिफिल किट डिलीवर होती है वही एड्रेस पे और एलिजाबेथ वो लेने जाती है। अब नेक्स्ट वीक सू का होता है। वो टीवी शो की स्टार बन जाती है। अपने लाइफ को एंजॉय करने वो वीकेंड में पार्टी करने चली जाती है। इसीलिए उसे स्विच करने कुछ घंटे देर हो जाती है जिससे उसका बॉडी डिस्टेबलाइज होने लगता है, खून निकलने लगता है। पैनिक में वो जल्दी एक्स्ट्रा फ्लूइड एलिजाबेथ के बॉडी से निकाल के खुद को इंजेक्ट करके ठीक होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिजाबेथ जागती है और उसका इंडेक्स फिंगर बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। ये पूछने के लिए वो उस सप्लायर को कांटेक्ट करती है जो उसे वार्न करता है कि स्विचिंग प्रोग्राम के रूल ना मानने से ओरिजिनल बॉडी से जितनी फ्लूइड सू लेगा उतना बूढ़ी वो हो जाएगी। एक बार बूढ़ी होने से वो फिर से ओरिजिनल बॉडी में नहीं जा पाएगी क्योंकि दोनों एक ही बॉडी है, इसीलिए बैलेंस जरूरी है। अब रिफिल किट लाने के टाइम
एलिजाबेथ एक रेस्टोरेंट में एक बूढ़े आदमी से मिलती है जिसके पास 207 कार्ड था और हाथ पे सेम मार्क था जो कि वो हॉस्पिटल नर्स का था। एलिजाबेथ को समझ आता है कि ये बूढ़े आदमी और नर्स भी सेम सब्सटेंस यूज कर रहा है और दोनों एक ही हैं। ये कॉन्सिक्वेंस देख के वो डर के वहाँ से भाग आती है। वो अपने ओल्ड फ्रेंड फ्रेड को कॉल करती है जिसका इंटरेस्ट एलिजाबेथ पे पहले से ही था, इसीलिए वो फ्रेड के साथ एक डेट प्लान करके रेडी होने लगती है। पर बार बार सू की खूबसूरत यंग पोस्टर देख के उसे खुद से नफरत और इनसिक्योर फील होता है। गुस्से में वो डेट पे नहीं जाती और सू पे स्विच करती है। नेक्स्ट वीक सू का है और उसे टीवी शो की प्रोड्यूसर ऑफर देता है नेटवर्क की प्रेस्टिजियस न्यू ईयर ईव शो की होस्ट का। सू बहुत ही खुश होती है और अब वो वीकली स्विच करना बार बार डिले करती है, जिससे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर फ्लूइड एलिजाबेथ के बॉडी से वो निकालती है और एलिजाबेथ की बैक में कुछ अजीब होने लगता है। फाइनली कुछ दिन बाद एलिजाबेथ की विग पे वो देखती है उसका एक साइड बिल्कुल बूढ़ी और सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। सू की इंटरव्यू और लाइफस्टाइल देख के वो उससे नफरत करने लगती है और बहुत सारा खाना बना के रूम को गंदा कर रखती है। अब स्विचिंग के बाद सू को एलिजाबेथ की ईटिंग हैबिट से नफरत हो जाती है। वो अब बिल्कुल भी स्विच करने से इनकार कर देती है और बहुत सारे स्टेबलाइजर फ्लूइड एलिजाबेथ की बॉडी से निकाल के स्टोर करके रखती है। ऐसे 3 महीना बीत जाते हैं। फाइनली न्यू ईयर ईव शो के पहले उसका स्टेबलाइजर फ्लूइड खत्म हो जाती है। एलिजाबेथ के बॉडी में अब कोई फ्लूइड नहीं थी। डर के सू सप्लायर को कॉल करती है तो वो बताता है कि जल्दी ही उसे स्विच करना होगा ताकि एलिजाबेथ के बॉडी फिर से वो फ्लूइड बना पाए। बहुत ही मुश्किल से बेहोश होते होते वो स्विच करती है। एलिजाबेथ को होश आती है पर अब वो एक भयानक ओल्ड लेडी बन चुकी थी जिसका एक बड़ा हम्प भी होता है। एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है सू पे और वो सप्लायर को फ़ोन करती है और ये सब एंड करने को कहती है तो सप्लायर उसे एक टर्मिनेशन सीरम डिलीवर करता है जिसे अब सू खत्म हो जाएगी। एलिजाबेथ सू के बॉडी में वो इंजेक्ट करती है पर थोड़ी देर में उसे रिग्रेट होता है क्योंकि वो सू को न्यू ईयर ईव होस्ट करते देखना चाहती थी जो उसका खुद का ड्रीम था। उसी हालत में एलिजाबेथ फिर से टाइम से पहले ही स्विच करने लगती है जिसे अब दोनों ही कॉन्शियस हालत में आ जाते हैं एक साथ। सू उस टर्मिनेशन सीरम देख के समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे मारना चाहती थी। गुस्से में वो एलिजाबेथ को भयानक तरीके से मार देती है। इसके बाद न्यू ईयर ईव होस्ट करने पहुंच जाती हैं। दोनों असल में एक ही बॉडी थे, इसलिए एलिजाबेथ के मरने के साथ थोड़ी देर में सू की बॉडी डिटेरियोरेट करने लगती है। उसका दांत और कान टूट जाती हैं। उसे वो एक्टिवेटर सीरम की याद आती है तो वो भाग के अपने रूम में आती है और वो सीरम इंजेक्ट करती है। उसे ये याद नहीं था कि वो एक सिंगल यूज एक्टिवेटर था जिसे ऑलरेडी फर्स्ट टाइम एलिजाबेथ यूज कर चुकी थी। इसके बाद सू की बैक स्लिट से एक म्यूटेटेड भयानक बॉडी क्रिएट होती है जहां एलिजाबेथ और सू की फेस कहीं भी चिपका होता है। ये थी मॉन्स्ट्रो एलिजा सू। इसी हालत में वो रेडी होती है शो के लिए और एलिजाबेथ के पोस्टर से फेस काट के उसका मास्क बनाती है। फिर वो पहन के बड़ी मुश्किल से स्टूडियो पहुंचती हैं। वो शो होस्ट करने की कोशिश करती हैं पर ये मॉन्स्ट्रस बॉडी देख के ऑडियंस भागने लगते हैं। पूरी स्टूडियो पे उसका ब्लड और बॉडी पार्ट्स बिखरने लगते हैं।
एलिसा सू भाग के बाहर आती हैं और रोड पे ही विसेरा में बिखर जाती हैं। उसी पार्ट से एलिजाबेथ की ओरिजिनल फेस बॉडी से अलग होके क्रॉल करते हुए उसका नाम लिखा स्टार पे आती है, जो स्टार पहले एलिजाबेथ की स्टारडम में बनाया गया था। थोड़ी देर में वो ब्लड और विसेरा में पिघल जाती हैं, जिसे नेक्स्ट डे एक फ्लोर स्क्रबर साफ कर देता है। यहाँ ही द सब्सटेंस मूवी एंड हो जाती है।